सिवान में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो शिक्षक बहाली को लेकर है। केंद्र पर चल रही शिक्षक बहाली कैंप में लूट मची है। बहाल करने वालों की मनमर्जी खुलेआम चल रही है। 70% मेगा अंक वाले दहाड़ मारकर रो रहे हैं। वहीं नियोजन समितियां 54 से 60 मेगा अंक वालों में खुलेआम नौकरी बांट रही है। नियोजन समितियां जिसको चाह रही है उसे शिक्षक बना रही है। सूत्रों की माने तो पैसे का खेल खुलेआम दिख रहा है। जिला की शिक्षक बहाली में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं दिखी। माइक पर बिना बुलाए आवेदन कमरे में दाखिल होकर अपना चयन करा रहे हैं। पैसे के जोर पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। आवेदक इसकी शिकायत किससे करें, इसके लिए कोई भी नहीं मिल रहा है। देखिए वायरल वीडियो। नहीं हो रहा है ये नहीं डॉक्यूमेंट का ये बोल के हम देखे नहीं थे। चलो जब आप 5 मिनट का समय नहीं दीजिएगा, जब आप 5 मिनट का समय नहीं दीजिएगा तो यहाँ किसी को उल्टी आ जाए, कोई चक्कर आ जाए, उसकी गारंटी आपके पास क्या चिकित्सा व्यवस्था है? यहाँ पर आपके पास क्या आपके पास चिकित्सा व्यवस्था है? देखिए मैडम, आपसे बड़े पोस्ट पे हूँ मैं आपसे बड़े पोस्ट पे हूँ, भारत सरकार की नौकरी करता हूँ, आपसे बड़े पोस्ट पे हूँ। मैं अपना पर्चा आपके सामने नहीं देना चाह रहा हूँ। कभी आइएगा, आप खुद देख लीजिएगा सीट पर हमारे सामने। कभी आप आइएगा किसी सीट पर देख लीजिएगा खुद ही। कई लोग पहचानते भी होंगे मुझे इसमें। कई लोग पहचानते हैं भारत सरकार की नौकरी करता हूँ। ये तो बिल्कुल गलत बात। क्या प्रॉब्लम हुआ है सर? क्या देखिए 5 मिनट ये आई, इसको उल्टी हो रहा था सुबह से। उल्टी करने के लिए गई, तब तक बोल रहे हैं कि समय नहीं है। ये तो बिल्कुल नाजायज बात है। यहाँ बैठे थे वो बैठी हैं, औरत जो है कह रही उल्टी करने गई है, और तब तक ये गबलिंग कर दिए। इसमें टोटली गबलिंग है। ये मैडम बोल रही हैं, इनको ये मैडम बोल रही हैं, पता नहीं इनकी बेटी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं ये लोग कौन सी मिट्टी के हैं ये लोग। आपका जो है ना मैडम, मैं गजटेड अफसर हूँ, भारत सरकार का गजटेड अफसर हूँ। आप पता नहीं शिक्षक होंगी, कुछ होंगी, जो भी है मुझे नहीं मतलब नहीं है उसका, लेकिन ये जो अभी आप कर रही है गलत है। ये 5 मिनट के लिए अगर समय नहीं दिया जाएगा, अगर ये कहाँ गए, पूरी व्यवस्था गड़बड़ है, पूरी व्यवस्था गड़बड़ है। मैं पूरी व्यवस्था पे प्रश्न उठा रहा हूँ, मैं पूरी व्यवस्था पे प्रश्न उठा रहा हूँ। वो उसको बैठने दीजिए, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, उसको बैठने दीजिए, उसका काउंसलिंग कीजिए। सर वो उसको, आपके पास कोई मेडिकल चिकित्सा व्यवस्था है यहाँ पर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास अगर क्यों मेरे बदले में दूसरा आदमी क्यों सर्विस करेगा? मेरा प्राप्तांक, मेरा मेगा अंक ज्यादा है तो मैं ही सर्विस करूंगा। मैं तो क्यों उससे कम प्राप्तांक वाले आदमी को आप अलाउ कर देंगे? उसका जो है उसको थोड़ा सा चिकित्सा में प्रॉब्लम हो गया, मेडिकल दिक्कत हो गया, उसको समस्या हो गया, उसको उल्टी हो गई, क्यों नहीं होगा? जो एकदम आके बैठी थी, उसको उल्टी होने लगा, एकदम बैठी थी, बिल्कुल बैठी थी, कोई नहीं खड़ा है, वही बैठी थी। आपके पास रिकॉर्डिंग है, एकदम बैठी थी, वो एकदम बिल्कुल बैठी थी। ठीक है, एकदम बैठी थी वीडियो साहब, एकदम बैठी थी वो। आप आदरणीय, आपको माले विधायक अमरजीत कुशवाहा ने मोर्चा खोलते हुए प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है और कहा है कि कई सेंटर पर ऐसा खेल चल रहा है, प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे और मामले की जांच करे। देखिए, छठे चरण के शिक्षक बहाली को लेकर जो मिडिल क्लास के बच्चों के लिए किया जा रहा है, हमें जो शिकायत मिली है कि यहाँ जीरादेई प्रखंड के बीडीओ और प्रमुख के द्वारा ज़बरदस्त रूप से धांधली की गई है। जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनकी बात नहीं सुनी गई, उन्हें बुलाया भी नहीं गया और चुपके से भीतर से अपने पहले से सेट जो अभ्यर्थी है उसका काउंसलिंग कर लिया गया। ये सरासर अन्याय हो रहा है। हम देख रहे हैं कि ये शिकायतें सिर्फ जीरादेई से नहीं है, बल्कि जिला के सैकड़ों लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई है हमारे पास। हम आज ये गोरिया कोठी के एक कार्यक्रम में भाग लेने गए हुए थे, उस समय लगातार फ़ोन आ रहा था कि यहाँ पर हथियार के बल पर प्रमुख जी आए हुए हैं, वीडियो हैं, सब लोग सेट करके नाम भी नहीं पुकारा जाता है और काउंसलिंग का घोषणा कर दिया जाता है।
तब हमने डीएम को फ़ोन लगाया। डीएम साहब छुट्टी में थे। एडीएम साहब ने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत दिया जाए। हमने उस महिला अभ्यर्थी ने जो हमारे पास शिकायत की थी उसका लिखित शिकायत भी हमने भिजवा दिया है, वो हमारे पास भी व्हाट्सएप पर भेजी है। और इस तरह से उरमा के भी कुछ लोगों ने हमारे पास शिकायत दिया है। तो ये लगातार मैं देख रहा हूँ, पिछले गड़बड़ी हुई, आज भी गड़बड़ी हो रहा है। बिहार सरकार में लगातार सरकार की ओर से यहाँ के बैठे हुए जो अफसर हैं गड़बड़ी करके पैसे लेकर के बहाली कर रहे हैं। हमारा मांग है कि हर हालत में सिवान में जितनी बहालियाँ हुई है, ये काउंसलिंग हुआ है, सारे काउंसलिंग का वीडियो जो है जांच किया जाए। वो लोग कह रहे हैं कि हम वीडियो बना रहे हैं इसका, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अपने ज़रूरत के अनुसार वीडियो बना रहे हैं, उसमें भी कमी है। तो और जांच करवा कर एक सवाल उठता है कि सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया था कि एक कमेटी बनाने के लिए, और कमेटी ही वो अनुशंसा करता कि मेरिट वाले को पहले लेना है। तो क्या ये कमेटी काम नहीं कर रही है? कमेटी का कोई राय सलाह नहीं लिया जा रहा है। हमको तो लगता है कि कमेटी गठित हुआ है कि नहीं, ये भी अभी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हमने जो सुना लोगों से और मैं देख रहा हूँ कि लगातार ये जो है वीडियो और प्रमुख दो ही लोग के सेटिंग से ये पूरा काउंसलिंग का कार्य चल रहा है। और जीरादेवी में तो दबंगई के बल पर डरवा धमका करके भी ये कोशिश किया जा रहा है। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि एक प्रमुख के साथ हथियार लेकर के कई लोग आए हुए थे, उसकी क्या ज़रूरत थी? जहाँ पर काउंसलिंग हो रहा है वहाँ पर कोई हथियार की ज़रूरत नहीं थी, सरकार व्यवस्था की हुई थी। तो ये प्रमुख द्वारा ज़बरदस्त रूप से प्रमुख और वीडियो के मिली भगत धांधली हुई है। सरकार का कोई गाइडलाइन लागू नहीं हो रहा है और ये पूरे बिहार का मामला है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, हर जिला के अंदर जांच होना चाहिए और जांच करवा करके दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। और जो मेरिट पर योग्य अभ्यर्थी है उनकी निश्चित तौर पे उनकी बात सुना जाना चाहिए, उनका नियुक्ति होना चाहिए। प्रशासन अगर ठोस कदम नहीं उठाती है तो फिर क्या होगा आगे? ठोस कदम तो इस सरकार से तो हम बहुत उम्मीद नहीं रखते हैं। हम लोग देखें कि बिहार असेंबली के भीतर जब ये विधायकों द्वारा एक कानून के सवाल पर जो असेंबली में बिल लाया गया था और उस पर लोगों ने, विपक्ष ने एक विरोध किया, तो उस पर ज़बरदस्त रूप से उन लोगों पर हमले किए गए, उनकी पिटाई तक की गई। तो यहाँ बिहार के भीतर तो पुलिस प्रशासन पूरी तौर पे बेलगाम हो चुका है। सरकार के डायरेक्शन में यहाँ के प्रशासन करप्शन कर रहे हैं, सरकार उसमें संलिप्त है। तो ये स्वाभाविक है कि यहाँ पर एक घटना होगी और नीतीश सरकार के जो भी अफसर हैं या नीतीश सरकार है कोई कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन हमारे पास जो रास्ता बचता है कि हम लोकतंत्र के रक्षा के लिए निष्पक्ष नियुक्ति हो, इसके लिए हम संघर्ष करते रहे और संघर्ष करेंगे। तो इस लड़ाई को एक सवाल उठता है कि जब मेरिट के लोगों को नहीं हो रहा है और बिना मेरिट वाले 60% वाले 55% वाले का चयन हो जा रहा है, तो क्या इसके पीछे पैसे का खेल चल रहा है? बिल्कुल पैसे का खेल है। 5 लाख रुपया पहले से सेट है, जैसा कि हमें रिपोर्ट मिला है। कई अभ्यर्थियों ने कहा है कि हमसे 5-5 लाख रुपए मांगे गए थे, लेकिन अब वो चूँकि इस बात को नहीं लाए हैं, वो अलग बात है। तो ये 5 लाख रुपया लेकर के ये सारे सेटिंग के ज़रिए किया जा रहा है। अगर मेरिट वालों का नाम लिस्ट में है और ये कह करके कि उनको बुलाया गया और उपस्थित नहीं हुए, ये बात सरासर झूठी है। बुलाने पर वो पहले से ही रेडी बैठे हुए हैं, वो ज़रूर उपस्थित होते। तो ये आरोप ही अपने आप में बेबुनियाद है। ये 5 लाख के हिस्सेदार कौन है? उसमें प्रमुख वीडियो के अलावे भी लोग होंगे, अधिकारी लोग होंगे। इसमें ये अब कौन कौन है, लेकिन ये तो बात, ये दलाल लोग जो हैं कहाँ रहते हैं? देखिए कहाँ रहते हैं, इसी समाज में रहते हैं दलाल लोग। मतलब सेंटर पे जहाँ होता है वहीं पर रहते हैं। पहले से ही सब सेटिंग है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज वहाँ पर सेटिंग हुआ है, पहले से सब सेटिंग है। और उन्हीं लोगों का लेना है जो पैसा दिए हुए हैं, और बाकी लोगों को कोई ना कोई बहाना करके और उनको जो है काउंसलिंग नहीं किया जा रहा है, उनको बुलाया ही नहीं जा रहा है। पिछले काउंसलिंग में हमने देखा कि एक लड़की जो नौतन ब्लॉक की थी, वो 2 नंबर पर हाजिरी बनाई हुई थी और उसको खारिज किया जा रहा था कि ये उपस्थित नहीं हुई, 1 सेकेंड या 1 मिनट कह करके कि लेट आई है। लेकिन जब मैंने दबाव बनाया कि अगर इसमें गड़बड़ी हुआ
तो इसकी जांच की जाएगी। तो उस लड़की को, भगवानपुर की लड़की थी, उस लड़की को जो है फिर से लिस्ट में लाया गया। 5 लोगों के बीच में उसका भी नाम जोड़ा गया। 2 पर तो नहीं लाया गया, लेकिन 5 में जो काउंसलिंग में जो नियुक्ति देना था उसमें उसका नाम प्रकाशित किया गया। तो एक जगह तो हम दबाव बना दिए और हम कहे कि इस मामले में हम विधानसभा में क्वेश्चन करेंगे और इस पर जो है लड़ेंगे, हम जांच करवाएंगे। तो वहाँ तो पीछे हट गए। आज भी मैंने कहा कि अगर ये इस तरह के तरीका लिया जा गया है तो जिन जिन लोगों का मेरिट है और केवल अनुपस्थिति दिखा करके उसको खारिज किया गया है, तो इसकी जांच करवाने के लिए अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होगा तो विधानसभा के भीतर से भी हम लोग मांग करेंगे कि उसकी जाँच हो, जिनका मेरिट है, और जांच करवा करके पुनः इस प्रक्रिया को दोबारा करके उन लोगों को लिया जाए। अगर अभी की बात किया जाए तो अभी 2 मिनट पहले ही कॉल आया कि इस्लामिया कॉलेज में भी दरवाज़ा बंद करके नियोजन किया जा रहा है। जो कैंडिडेट है कई उनको बाहर बैठाया गया। तो क्या लगता है कि प्रतिदिन जिस तरह का बड़ा खेल चल रहा है उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की ज़रूरत है? बिल्कुल जल्द से जल्द मैं सिवान डीएम साहब से मांग करूंगा कि अगर इस तरह की शिकायत आप लोगों को मिली है, हमारे पास भी मिली है, इस्लामिया वाला आप लोग बता रहे हैं, तो इसी से समझ सकते हैं कि ये क्या धंधा चल रहा है और ये धंधा को बंद होना चाहिए। अगर प्रशासन के अंदर नैतिकता है तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी तुरंत जा करके इसका मामले के जांच हो, कल भी जांच हो और जांच करके इस पर कदम उठाया जाए।